स्पीकर अयाज सादिक ने बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया के जनाजे में रोके जाने की तरदीद कर दी है कि जब वो बांग्लादेश गए तो भारतीय वफ्द ने मुझे बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकी। ही बस जनाजा का पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इंडिया के वजीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। तो जैसे ही अयाज सादिक उठकर दरवाजे की तरफ आए तो भारतीय हाई कमिश्नर ने उठकर वो दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन तंदूर है, ये क्या है? ये मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर या तंदूर ये क्या है। अयाज सादिक जो हैं उन्होंने मुलाकात की जर्नलिस्टों के साथ, और जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग के अंदर अयाज सादिक ने ये कहा कि क्या समझा जाए, कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है? बस इससे कहा कि दरवाजा खोलो, मैं तो आया ही जनाजे की मैं शिरकत के लिए हूँ। उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने गुस्से में और जोर से बोला कि दरवाजा खोलो। मीडिया पर धोया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दहशतगर्द करार दिया और अब सोशल मीडिया में भी सॉफ्टवेयर का अपडेट हो रहा है। ये सारी प्लानिंग करके आए थे वो इंडिया से, वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं जनाजा ना अदा कर सकूं, और ये सारी की सारी वहां से प्लानिंग की हुई थी। माशाल्लाह, ज़रा बात सुनिए और सर धुनिए। पहले तो इनके नारे लग रहे थे ढाका में, जिन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। यकीन करें लाहौर के बहुत सारे हलकों में ये निकले तो लोगों को नहीं पता होगा कि जब बस में सवार हुआ तो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर एक फ्रंट की सीट पर जो है वो बैठे हुए थे। यानी पाकिस्तान के डेलीगेशन को इंडिया के डेलीगेशन ने रोकने की कोशिश की और उनको बस से बाहर निकलने से रोक दिया जी, ब्लॉक कर दिया जी, रोक दिया। उनकी साजिश हो गई, इंडिया ने साजिश कर दी और उनको यरकमाल बना लिया, होस्टेज बना लिया पाकिस्तानी डेलीगेशन को। यहाँ तक खबरें चली हैं। इंडियन सफ़ीर ने और इंडियन वजीर ने मुझे होस्टेज बना लिया, बंद कर लिया, और मेरे इसरार करने पर भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करा ली है, जिसका मजाक अब खुद पाक मीडिया बना रही है। दरअसल पाकिस्तान के एक मंत्री ने दावा किया है कि ढाका दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें बस में बंधक बना लिया था और उन पे बाहर ना निकलने पे जोर डाल रहे थे। स्पीकर अयाज सिद्दीकी ने कहा है कि भारतीय डेलीगेशन ने उन्हें बस में जिया के फ्यूनरल में बंदी बना लिया था, जिसके बाद वो प्रेशर और सिक्योरिटी ऑब्जेक्शन के बावजूद वो बस से बाहर निकल गए और फ्यूनरल में आए हजारों लाखों लोग फ्यूनरल छोड़ इनके नारे लगाने लगे। उनके मुताबिक वो ढाका गए खालिदा जिया के फ्यूनरल में पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और भूटान के डेलीगेशन एक ही बस में वेन्यू तक गए थे। बस के आगे सीट पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर और भारतीय हाई कमिश्नर बैठे हुए थे। रास्ते में जब बांग्लादेशी लोग पाकिस्तान के नारे लगाने लगे तो उन्होंने पर्दा हटाकर उनका जवाब दिया, जिसके बाद खुद पाक मीडिया ने इनका मजाक बना दिया है। ये है कौन जो देखकर इनको कोई नारे लगाए? इनको तो कोई पाकिस्तान के अंदर भी नहीं जानता। उन्होंने कल सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त की, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जितने भी पड़ोसी ममालिक थे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम के जो सफारती वहाँ पर वफ़द गए हुए थे, उन्हें बेगम खालिदा ज़िया मरहुमा के जनाजे में लेकर जाने के लिए एक ही बस के अंदर बिठाया गया। उन्होंने कहा जब मैं बस में इंटर हुआ तो जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा थे और उनके सफ़ीर थे वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, मैं पीछे जाके अपने सफ़ीर के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। जो इंडियन वज़ीर थे और इंडियन सफ़ीर, उन्होंने शीशे के पर्दे आगे किए हुए थे ताकि वो बांग्लादेशी अवाम से बच सके। मैं जाके जब पिछली नशस्त पर बैठा अयाज सादिक साहब ने कहा तो मैंने वो पर्दे साइड पर कर दिए ताकि बांग्लादेशी अवाम मुझे देख सकें और मैं उनके नारों के जवाब दे सकूं। मतलब कि वो मुझे ये समझ नहीं आई, वो आए तो बेगम खालिदा ज़िया मरहुमा के जनाजे पर थे। अयाज सादिक साहब जिनके निकलने पर शायद लाहौर में भी कोई नारे नहीं मारता, उनके एजाज़ में बांग्लादेश में नारे क्यों मारे जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। चलें मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जाते हैं, उनका रिलीजियस वहाँ पर एक हल्का अहबाब है। चलें मान लेते हैं वहाँ पर नवाज़ शरीफ जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं ज़ाहिर है शक्ल से। वहाँ पर आसिफ जरदारी जाते हैं, चले हम मान लेते हैं, चले हम मान लेते हैं वहाँ बिलावल जरदारी जाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं शक्ल से। अयाज सादिक साहब को तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं जानता कि वो कौन है। मैं जब अभी व्लॉग में बात कर रहा हूँ तो आप में से मैं बहुत सारे लोगों को दावत देता हूँ कि नीचे कमेंट में लिखते हैं कि क्या नाम लेने से आपके सामने अयाज सादिक साहब की तस्वीर है। मैं ये नहीं कह रहा सबके सामने नहीं, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा अयाज सादिक कैसे दिखते हैं। अब अयाज सादिक ना ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे,
ना ही कभी इंटीरियर मिनिस्टर रहे, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर रहे, वो मैक्सिमम स्पीकर बने कौमी असम्बली के। अब मुझे बताइए कि ढाका वालों को उनका कैसे पता? लेकिन वो इस बात पर आज सहाफ़ियों के सामने मुसर थे, इस बात पर जोर दे रहे थे कि लोग बाहर नारे मार रहे थे और मैं उनके नारों के जवाब दे रहा था। समझ से मेरी अभी तक बालातर है ये बात, लेकिन चलें, वो कह रहे हैं तो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा मैंने पर्दे हटा दिए, लेकिन ये नहीं है सनसनीखेज़ बात, वो आगे उन्होंने कहा कि पर्दे हटा दिए, आगे बस बढ़ी और जब जनाज़गाह पर पहुंची बस, तो जो इंडिया के वज़ीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। लफ्ज़ उन्होंने होस्टेज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मंजर कशी जो की उन्होंने टार्जन की वापसी वाली, वो होस्टेज कि इंडियन सफ़ीर ने और इंडियन वज़ीर ने मुझे होस्टेज बना लिया। ये होस्टेज का लफ्ज़ उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे इसरार करने पर भी वो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो गए और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, बाहर बहुत रश है, तो आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, टार्जन की वापसी, मैं बाहर निकला तो मेरे साथ ही मालदीव के, भूटान के और दूसरे तमाम जो वफ़द थे वो भी निकल आए। अब ये जो आखिरी जुमला था, इसको ज़रा मिला कर पढ़ें। इसका मतलब है कि वो होस्टेज आपको अकेले नहीं बना रहे थे, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो उसमें मालदीव, उसमें भूटान, उसमें नेपाल, इन तमाम मुल्कों के जो वफूद हैं वो भी आप ही के साथ थे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि आप ज़बरदस्ती आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आप इन तमाम लोगों के साथ फिर नीचे उतर गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को रोका हुआ था, तो आपको होस्टेज तो नहीं बनाया था, लेकिन आप वहाँ पर मंजर कशी ये कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सारी प्लानिंग करके आए थे वो इंडिया से, वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं जनाजा ना अदा कर सकूं, और ये सारी की सारी वहाँ से प्लानिंग की हुई थी। माशाल्लाह, ज़रा बात सुनिए और सर धुनिए। पहले तो इनके नारे लग रहे थे ढाका में, जिन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। यकीन करें, लाहौर के बहुत सारे हलकों में ये निकलें तो लोगों को नहीं पता होगा कि अयाज सादिक साहब, नाम का पता होगा, शक्ल का नहीं पता होगा लोगों को कि कौन है, और इनके लिए यहाँ कहीं नारे नहीं लगेंगे। लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ढाका में मेरे लिए नारे लग रहे थे जिनके मैं जवाब देता रहा, और उसके बाद होस्टेज बना लिया मुझे इंडियन वफ्द ने। अब आप कहेंगे फिर इसमें स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आपको हमने बताया था कि हर रोज़ कोई नई स्टोरी देनी है, बुरी या अच्छी। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये जो फील्ड मार्शल साहब और उनका ग्रुप है, जिसमें ISPR में भी लोग हैं, ISI में भी हैं, इन्होंने इस चीज़ को तय किया है कि हमने हर रोज़ कोई नया टॉपिक देना है मार्केट में। वो कोई प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं, फॉरेन मिनिस्टर तो वो रहे नहीं, वो ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है अयाज साद, बड़े बहुत अच्छे एक पोर्टफोलियो उनका ज़बरदस्त, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर का नाम लेते ही जैसे उनको सब जान जाएं, या इसहाक डार का नाम लेते ही उनकी शक्ल सामने आ जाए, या शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते ही उनकी शक्ल सामने आ जाए। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के सामने अयाज सादी की शक्ल आ जाए। हाँ, फिर वो लोग जो हैं वो कुछ इस तरीके से मिसालें देते हैं कि वो कहते हैं कि जी वही जिन्होंने पार्लियामेंट में आके कहा था कि काम पे टांग गई और माथे पर पसीना आ गया, क्या वो वाले अयाज सादी? लोग फिर इस तरह के जो है ना वो मिलाना शुरू कर देते हैं चीज़ें, लेकिन हम नहीं मिला रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं। यहाँ तक कहा जाने लगा, मैं सुन रही थी और देख रही थी, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यरगमाल बना लिया, यानी इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तानी डेलीगेशन या अयाज सादिक साहब को होस्टेज बना लिया वहाँ पर बस के अंदर, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। बड़ी हैरानी हुई, इसीलिए मैं कहने लगी कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन तंदूर या सिंदूर, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वो जो सिंदूर हुआ था उसका तो हमें पता है, इसका हमें नहीं पता तंदूर का। लेकिन बात जो है वो ये है कि उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा ये यानी ये कोट किया गया, रिपोर्ट जो किया गया वो ये था कि जी अयाज सादिक ने जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग के दौरान ये कहा है कि जब वो एक बस के अंदर बैठे, यानी उस बस के अंदर जो वो बांग्लादेश गए थे, फॉर्मर वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, उनकी आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए, तो जैसे ही वो उस बस के अंदर चढ़े जिस बस ने उनको लेकर जाना था उस जगह पर, तो उस बस में पहले से जो बाकी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स और डेलीगेशन थे वो भी बैठे हुए थे। तो जब वो बस के अंदर चढ़े अपने डेलीगेशन के साथ, तो उन्होंने देखा था कि सबसे अगली सीटों पर, सबसे आगे की सीटों पर जो है वो बैठे हुए हैं इंडिया के डेलीगेशन।